थर्ड नोट पॉइंट लिखते हैं बेटा। थर्ड नोट पॉइंट में है कि एक मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, व्हील है, ऐसे समझ लेते हैं। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यही होगा। ये कैसा मोशन करेगा? अगर ये पूरा का पूरा व्हील CTR कर रहा है तो ये ओनली लीनियर मोशन करेगा। अगर ये आगे भी जा रहा है और ऐसे भी घूम रहा है तो इसका वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास v होगा। तो ये कैसा मोशन करेगा? ओनली लीनियर मोशन करेगा। तो एक फुल रोटेशन के बाद में मान लो ये यहां पहुंच गया। क्लियर? ऐसे बम्प नहीं, स्पीड ब्रेकर नहीं है यहां पे। ऐसा मतलब वे भी नहीं। ये इंडिया की सड़क है अपने, डोंट वरी। समझो, गौर से समझो। यहां पे पहुंच गया तो हम ये मान सकते हैं कि इसने यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। कितनी करेगा? 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस व्हील या व्हील ऑब्जेक्ट। क्लियर? कैसे करेगा? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ओनली लीनियर मोशन कर रहा है, राइट? लीनियर मोशन कर रहा है तो क्या हम यहां पे STD लगा सकते हैं? स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालनी है। स्पीड कितनी है? स्पीड है v, टाइम कितना है t, और डिस्टेंस कितनी है पता नहीं, यही तो निकालना है। अब एक बात बताओ, v को क्या लिख सकते हो? ओमेगा r लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, ओमेगा को क्या लिख सकते हो? ओमेगा हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई। एक कंप्लीट रोटेशन करने में आपको कितना टाइम लग रहा है? कंप्लीट रोटेशन करने में आप एंगल घूम रहे हो 2 पाई। घूम रहे हो नहीं घूम रहे हो? तो STD लगाओ और आंसर निकालो यहां से। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई यार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, कैसे निकालोगे? v की वैल्यू बताओ। अरे v इज टू ओमेगा आर, तो v की वैल्यू ओमेगा आर होगी। तो अब ये टाइम की वैल्यू क्या निकालते हो? v इज टू ओमेगा आर पढ़ा है, ठीक है। टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, ओमेगा इज टू डी थीटा बाई डी टी। अरे होता है ये तो। एक रिवोल्यूशन करना है, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करना है, तो एंगल कितना घूमे? 2 पाई। कितने टाइम में? t टाइम में। यही तो होगा। तो ये होता है ना ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो t की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई बाई, वैल्यू पुट कर दो, तो 2 पाई बाई, आया क्या? इक्वल टू डिस्टेंस। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हमेशा यही रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखो, फोर्थ नोट पॉइंट। हाँ करो, फटाफट नोट करो। मान लो अगर मैं यहां पे बोल दूं कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, अगर ये जो डिस्टेंस है ये तुम्हारी ग्रेटर देन 2 पाई आर हो गई, तो ये आगे की तरह ज्यादा स्लिप कर गया ना, इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड स्लिपिंग। और अगर ये डिस्टेंस 2 पाई आर से कम है तो बैकवर्ड स्लिप। और अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर है इन वन रोटेशन तो नो स्लिपिंग। इट मीन्स ओमेगा है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, तभी तो ये 2 पाई आर आई है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर। इफ v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, दैट्स व्हाई इट इज फॉरवर्ड स्लिपिंग। इफ v इज लेस देन ओमेगा आर, देन बैकवर्ड स्लिपिंग। एंड v इज इक्वल टू ओमेगा आर इज नो स्लिपिंग, मीन्स प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन। क्लियर हुआ? उसको रोलिंग बोलते हैं। डन है क्या? चलो, ये नोट करना है, कर लो फटाफट। नेक्स्ट एक और टॉपिक, एक नोट पॉइंट और करते हैं, फोर्थ नोट पॉइंट कह रहा है कि बॉडी अगर CTR कर रही है तो उसकी कोई भी पॉइंट पे, सर्कमफेरेंस पे जो भी पॉइंट आएगा, उसकी वेलोसिटी हम क्या बताएंगे? मान लेते हैं ये पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ मास।
हम यहां से मान लेते हैं कोई थीटा एंगल है, ये हमने कोई पॉइंट मान लिया P, ठीक है, कोई भी पॉइंट मान लो, पॉइंट P है ये। इस पॉइंट के ऊपर कौन कौन सी वेलोसिटीज होगी ये बताओ। इस पॉइंट पे कौन कौन सी वेलोसिटी होगी? अच्छा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किधर होगी? इस साइड में होगी VCOM, और ये घूम रहा होगा ओमेगा से, ऐसे कुछ होता है। इस पॉइंट की लोकेशन बताओ, इस पॉइंट पे कोई वेलोसिटी नहीं है, सही बात है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, V इज टू ओमेगा आर है। तो यहां पे बात करते हैं, इस पॉइंट पे कौन कौन सी वेलोसिटी होगी? इस पॉइंट पे V तो जाएगा इधर, क्लियर हुआ, ये तो V जाएगा इधर, और ये घूमने वाला जो है, जो टेंजेंशियल है, तो इस साइड में घूम रहा है, तो यहां से टेंजेंट डाल दो, तो ये V इज टू ओमेगा आर इधर जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? हमने कह दिया V इज टू ओमेगा आर है, इट मीन्स ये भी V है। यहां से देखो, इसको हम बांट देते हैं, ऐसे बांट दे, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? नहीं समझे? समझ गए? अब ये V से जा रहा है, ये थीटा, तो ये भी कितना? ये थीटा है तो ये कितना? 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना? थीटा। तो ये V इधर जा रहा है, तो इधर कौन जाएगा? V cos थीटा, और इस साइड में कौन जाएगा? नहीं समझे? अरे समझे नहीं समझे? समझ गए? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोबारा देखो, समझ में आया क्या? ढंग से समझना। हमने क्या किया, कोई भी एक बॉडी ली, उसका सेंटर लोकेट किया। ये बॉडी कैसा मोशन कर रही है? CTR कर रही है। अगर CTR कर रही है तो सर ये ओमेगा से घूम भी रहा होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास VCOM इधर से भी जा रहा होगा। समझे नहीं समझे? हमने इसका रेफरेंस दे दिया वर्टिकल यहां पे, और कोई भी पॉइंट पेरीमीटर पे यहां पे ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं पे भी ले लो, हम यहां ले लेते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। ये हो गया पॉइंट P, क्लियर? इस पॉइंट की कौन कौन सी वेलोसिटी होगी? दो वेलोसिटी होगी सर। एक तो होगी वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। याद करो, CTR सॉल्व करना है। CTR को सॉल्व करने के लिए ट्रांसलेटरी को अलग सॉल्व कर रहे हैं, रोटेशनलिटी को अलग सॉल्व कर रहे हैं। तो ट्रांसलेटरी के अंदर हर पार्टिकल ट्रांसलेशन कर रहा है। याद करो वो पार्टिकल। वेलोसिटी प्रोफाइल निकालो, फर्स्ट नोट पॉइंट जो लिखा था उसमें देखो, ये V वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और V इज टू ओमेगा आर है, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ये टेंजेंट में जाएगा। नहीं समझे? समझ गए? अब रेफरेंस हमें कहां से लेना चाहिए? यहां से ले लेते हैं। ये एंगल कितना आ जाएगा? थीटा। मान लो ये एंगल थीटा है, तो हम यहां से भी एक परपेंडिकुलर एक्सिस डाल देते हैं। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। ये थीटा तो ये वाला 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वाला थीटा। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है। इस साइड में है V के थीटा वाला V cos थीटा, और इधर मुझे इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी एट पॉइंट P चाहिए। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं? वेलोसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू वेलोसिटी एट पॉइंट P इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आई कैप में ले लो, और वेलोसिटी एट पॉइंट P इन वर्टिकल डायरेक्शन J कैप हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी एट पॉइंट P आ गया ना। मैंने ये नहीं बोला वेलोसिटी एट पॉइंट P, मुझे ये चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड तो जैसे तैसे निकाल देंगे, मुझे तो विद डायरेक्शन चाहिए, मुझे वेक्टर दे दो, मैं सारी कुछ कैलकुलेशन कर सकता हूं ना, इसलिए हम इसका वेक्टर ही निकाल देंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल क्या चीज जा रही है? V जा रहा है आई कैप में, तो V गया आई कैप में, और कौन जा रहा है? V cos थीटा जा रहा है। किस साइड में जा रहा है? माइनस के आई कैप में। तो क्या हम ये बोल सकते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट P इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज V माइनस V cos थीटा आई कैप? नहीं समझे? इसको लिख दिया V 1 माइनस cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा लिखा वेलोसिटी एट P इन वर्टिकल डायरेक्शन इज V sin थीटा J कैप। ये होगी इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को उठाओ, वहां पे ऊपर पुट कर दो। तो वेलोसिटी एट पॉइंट P का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? अंडर रूट हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर करो तो V स्क्वायर
1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा वी स्क्वायर। वी को बाहर ले लो, वी को जैसे ही बाहर लिया हमने तो वी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको ओपन किया 1 प्लस चलो 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया, इसको कर दिया साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 1 2 कॉमन हो गया तो अंदर क्या रह गया देखो गौर से, अंडर रूट 2 पड़ा है 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा को थीटा बाई 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिख के देखें तो क्या हो जाएगा देखो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? इसको इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर ये ऐसा होता है, अगर मैं यहां पे 2 थीटा की जगह थीटा कर दूं तो यहां पे थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो यहां पे थीटा की जगह थीटा बाई 2 हो गया तो यहां पे 2 थीटा की जगह थीटा हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए? 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है ये, इसको उठाओ यहां पे पुट कर दो तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि वेलोसिटी एट पॉइंट P इन मैग्नीट्यूड इज कितना हो जाएगा 2 पड़ा है, इसकी जगह लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा तो क्या बन गया अंडर रूट, सॉरी बाहर लिख दिया v अंडर रूट 2 पड़ा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर दिया, ये क्या हो जाएगा 2 डबल आ गया बाहर आ जाएगा, ये भी आ गया बाहर आ जाएगा तो बचा 2v साइन थीटा बाई 2। ये शायद हमने वेक्टर में कर रखा है। अब इसको ओरिजिनली लिख लो, कैसे लिखेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, हमने लिख रखा है v इज इक्वल टू क्या है ओमेगा आर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 आर ओमेगा साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है देखो ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाई टी डी थीटा बाई डी टी, तो यहां से क्या हम ये लिख सकते हैं ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा, तो यहां से आ जाएगा ओमेगा टी बाई 2। क्लियर? तो आ जाएगा वेलोसिटी एट पॉइंट P इन मैग्नीट्यूड कितना आया, क्या तुम्हें रेडियस गिवन करेगा, यस ओमेगा करेगा, यस ओमेगा टी गिवन करेगा, क्रिस का गाना सुनेगा, आर ओमेगा दे रखा है, साइन ओमेगा टी बाई 2 दे रखा है। क्लियर है? तो ये इक्वेशन होगी हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ P पॉइंट एट सर्कमफेरेंस ऑफ CTR बॉडी मोशन। क्लियर है? नोट करो। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट नोट पॉइंट आता है कि आपने कोई भी एक सर्कमफेरेंस पे पॉइंट ले लिया, ठीक है, और उसको आपने CTR करवाया, इसी की बात कर लेते हैं, तो उसका जो लोकस बनेगा दैट इज साइक्लॉइड। साइक्लॉइड समझते हो? बनाने की कोशिश करते हैं, देखो क्लियर है? देखना गौर से, हमने एक पॉइंट लिया ए यहां पे, ठीक है, ए पॉइंट यहां पे ले लो। अब आधे रोटेशन के बाद में यूं घूम रहा है, मतलब ऐसे घुमा रहे हो इसको ओमेगा से, CTR करवा रहे हो, तो ऐसे घूमेगा तो अगली बार यहां पहुंचेगा कुछ, है कि नहीं? फिर उसके बाद में इधर घूमेगा तो यहां पहुंचेगा, फिर उसके बाद में यहां पहुंचेगा, फिर उसके बाद में यहां आएगा, ऐसा कुछ होगा। तभी तो ये कंप्लीट रोटेशन कर रहा है, देखो जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे खत्म हो गया, तब ये कंप्लीट रोटेशन हुआ। तो इसका लोकस कैसे होएगा, ये कुछ यहां से गया, इसको इससे बनाते हैं, रेड से बनाते हैं, इसका लोकस कैसे हुआ देखो, इस जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये साइक्लॉइडल पाथ हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? अब इस पाथ की लेंथ निकालनी है तुम्हें, क्लियर हुआ? इस पाथ की क्या निकालनी है?
लेंथ निकालनी है। तो क्या ये साइक्लोइडल मूवमेंट है? ये साइक्लोइडल पाथ बन रहा है, इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालनी है तो हमारे पास में वेलोसिटी है। क्या हम ये बोल सकते हैं वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू 2r ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई 2 ऑफ अ पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस। यही तो पिछला पॉइंट लिखा था। अ पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस हैविंग अ वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज 2r ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई 2। क्लियर? इसको क्या लिख सकते हो? dx बाई डी टी। इसको क्या लिख सकते हो? dx बाई डी टी। तो 2r ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई 2 डी टी। इंटीग्रेशन कर दें इसका, जीरो से यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x डिस्टेंस ट्रेवल किया। एट जीरो टाइम ये जीरो था और इसने कंप्लीट रोटेशन कर लिया। क्या कर लिया? कंप्लीट रोटेशन। तो इसने टाइम कितना कंज्यूम किया? t टाइम। तो t टाइम क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे? ये कहां से कहां तक जाएगा? जीरो से t जाएगा। t क्या होता है? t इज टाइम पीरियड। तो मैं ये लिख देता हूं, कैपिटल T क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है। क्या कंप्लीट रोटेशन लोगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, तो ये टाइम पीरियड t हो जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई बाई ओमेगा। तो हम यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? इसको बाहर निकाल देते हैं। ये तो हो गया x, ये हो गया 2r ओमेगा इंटीग्रेशन साइन ओमेगा बाई 2t इंटू डी टी, जीरो से t तक। वैल्यू पुट करें। वैल्यू जैसे पुट की, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस की माइनस कॉस, माइनस कॉस। तो हम क्या लिख देंगे? माइनस 2r ओमेगा कॉस ओमेगा टी बाई 2। अंदर घुसे, इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड होगा। नहीं समझे? चेन रूल तो ये कहता है ओमेगा टी बाई 2 का डिफरेंशिएशन करो ओमेगा बाई 2, तो ओमेगा बाई 2 ऐसे कर लेते हैं। तो यहां से लिमिट क्या लगेंगे? जीरो से t, दैट t इज 2 पाई बाई ओमेगा। राइट और रॉन्ग? ओमेगा से ओमेगा निपट गया, 2 ऊपर चला गया। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं, इस साइड में लेके आए। क्या बना? x इज इक्वल टू माइनस 2r और ये मिलके क्या हो गया? 4r। अंदर क्या बचा? cos। ये तो cos ओमेगा t बाई 2 कहां से कहां? जीरो से लेके 2 पाई बाई ओमेगा तक। वैल्यू पुट करो तो x इज इक्वल टू क्या मिला? 4r। ऊपर वैल्यू पुट की, cos ओमेगा बाई 2 t की जगह पुट किया 2 पाई बाई ओमेगा। राइट और रॉन्ग? माइनस cos 0। सही बात है? ये देखो, ये 2 से 2 निपट गया, ओमेगा से ओमेगा निपट गया। क्या बचा? cos पाई। cos 180 कितना? -1। नहीं, जीरो कहां होता है? ये हो गया -1। इसकी वैल्यू माइनस, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ये मिलके कितने हो गए? -2। -2 को बाहर लेके आए तो x की वैल्यू कितनी होगी? पॉजिटिव 8r। तो यही तो लिखा है हमने कि अगर हमने किसी भी CTR करते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता है आपको, उसकी वेलोसिटी क्या होती है? एट एनी पॉइंट और एनी टाइम t इज 2r ओमेगा साइन ओमेगा t बाई 2। तो आपको इसी पॉइंट की सर्कमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट की कंप्लीट 1 रोटेशन के बाद में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है या जो पाथ ट्रेवल किया है वो तो साइक्लॉइड होगा। उस साइक्लॉइड का आपको क्या निकालना पड़ेगा? पाथ की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस निकालनी है तो v को क्या लिख दिया? dx बाई डी टी, उसका इंटीग्रेशन किया। अब कंप्लीट पाथ ट्रेवल कर रहा है कंप्लीट टाइम पीरियड में, तो 2 पाई एंगल घूमेगा नहीं घूमेगा? देखो यहां से स्टार्ट हुआ, वापस घूम के यहां आ गया, तो कितना घुमा? ये 2 पाई घुमा ना, तो वापस यहां से यहां तक 2 पाई आ जाएगा। क्लियर और नॉट? क्लियर है? तो इसको नोट करो फटाफट। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 8r आ जाएगी। डन? नोट करो। नेक्स्ट नोट पॉइंट, एक्सेलरेशन इन CTR। देखो, मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन प्रोफाइल बना रहा हूं जो कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन करेगा। गौर से समझना। ये सेंटर,
अगर ये पार्टिकल इस हिसाब से मोशन कर रहा है, ओमेगा इधर ला रहा है, ठीक है, और मान लो ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, मान लो ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, और ये वाला जो पार्टिकल है ये इधर v वेलोसिटी से आ रहा है और ये भी कांस्टेंट नहीं है, v वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा? तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन किस साइड में होगा? इस साइड में एक्सेलरेशन होगा। या फिर मैं ये बोल दूं कि यहां पे एक्सेलरेशन ये है और ये ओमेगा नहीं, ये अल्फा है। अब समझ गए? रोटेशनल करवाने के लिए हमें अल्फा चाहिए और लीनियर करवाने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन इस साइड में लग गया, इस साइड में जा रहा है, तो इसका मतलब इस साइड में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि 80 आ रहा है तो इसका मतलब सर्कुलर कर रहा है, तो ओमेगा होगा, और ओमेगा है, दैट्स व्हाई एसी आएगा ही आएगा। नेसेसरी कंडीशन है ये सर्कुलर की। क्लियर है? इस साइड में अगर ए लग रहा है तो इस साइड में 80 लग रहा होगा, और टुवर्ड्स द सेंटर एसी लग रहा होगा। इस पॉइंट पे अगर ए इधर लग रहा है तो एसी भी इधर ही लगेगा, 80 ऊपर की तरफ लगेगा। क्लियर? 80 इज टू क्या होता है? आर अल्फा होता है ना, इस साइड में लगेगा। इस पॉइंट की बात करें तो यहां पे एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो 80 भी इधर लगेगा और एसी इधर आएगा। क्लियर और नॉट? ये सारे पॉइंट की एक्सेलरेशन प्रोफाइल है। इसी एक्सेलरेशन प्रोफाइल को हम अगर समझे तो इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? गौर से देखना, ये हमने बना दिया ओनली टी, फिर यहां पे बना दिया ओनली आर। समझ रहे हो ना? CTR बन रहा है ये। तो क्या बन जाएगा? ओनली ट्रांसलेटरी मोशन कराते तो इन दोनों को इक्वल बना देते ताकि इजी रहेगा तुम्हारे। अगर मैंने ये बनाया और प्लस मैं ये कर दूं, यहां पे ये आ रहा है, तो कैसे कैसे मोशन होगा? इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर, तो यहां पे भी एक्सेलरेशन इधर, यहां पे भी एक्सेलरेशन इधर, यहां पे भी एक्सेलरेशन इधर, यहां पे भी एक्सेलरेशन इधर। इसका मतलब ये प्योर ट्रांसलेशन है। ये तो फिक्स रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये ऐसे घूम रहा है, तो यहां पे अगर इसको घूमना है तो यहां पे एसी तो लाना ही पड़ेगा। सब जगह एसी किधर लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। सर ये लो, ये एसी इधर आ गया, ये लो सर, ये एसी इधर आ गया। क्लियर है कि नहीं है? डन। अब ये इस साइड में घूम रहा है, इसका मतलब 80 इधर आएगा। इस साइड में घूम रहा है, इसका मतलब 80 इधर आएगा। इस साइड में घूम रहा है, ये 80 इधर आएगा। अब इस साइड में घूम रहा है तो ये 80 ये इधर आ जाएगा। क्लियर? अब हर पॉइंट के ऊपर आपका रिजल्टेंट निकलेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इस साइड में जाएगा। क्लियर और नॉट? क्लियर है? इधर चला जाएगा, ऐसे कुछ जा रहा है। अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए, अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसका एक्सेलरेशन इधर जाएगा कि इधर जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये डिपेंड करता है। मान लो ए की वैल्यू ज्यादा होगी और एसी की वैल्यू कम हो गई, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर ही जा रहा है। नहीं समझे? देखो ये ए माइनस एसी है ना, तो ये ए माइनस एसी, अगर मान लो ए की वैल्यू ज्यादा है और एसी की वैल्यू कम है, इसका मतलब एसी और ए का रिजल्टेंट तो इधर ही जा रहा है, तो इधर का और इसका रिजल्टेंट फिर इधर जाएगा। इफ ए इज ग्रेटर देन एसी, अगर मान लो ए कम है, अगर मान लो ए कम है और एसी ज्यादा है, तो ये अंदर आएगा रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, और ये इसके साथ में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ सकता है। तो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। आप सीटीआर में डिफाइन करने के लिए वैल्यू पूछोगे, सर ए ज्यादा है कि एसी ज्यादा है, बताओ। क्लियर? अब देखना गौर से, इन दोनों का रिजल्टेंट तो ऑब्वियसली इधर ही आएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना बाकी है। समझे? इधर मान लो ए ज्यादा हुआ और एसी कम हुआ, सॉरी 80 कम हुआ, तो ये इधर चला जाएगा रिजल्टेंट इन दोनों का। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। मान लो एसी ज्यादा, सॉरी ए कम है और 80 ज्यादा है,
तो ये इस साइड में आ जाएगा, नहीं समझे? तो रिजल्टेंट इधर भी हो सकता है, रिजल्टेंट इधर भी हो सकता है, इसका रिजल्टेंट इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। कौन कौन सी कंडीशन में कैसे कैसे एक्सेलेरेशन किन किन पॉइंट्स पे निकलेंगे, ये हमें थॉरो डिस्कशन करना पड़ेगा। क्लियर है? अब एक बात बताओ, क्या हमने सर्कुलर मोशन के अंदर नहीं पढ़ा था कि AC होगा ही होगा? 80 जीरो हो सकता है क्या? यस, 80 जीरो हो सकता है अगर आपने ओमेगा को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। क्लियर? तो AC के बारे में तो बात छोड़ दो, AC तो आएगा ही आएगा, कुछ नहीं कर सकते आप। समझे नहीं समझे? आपको CTR करवाना है तो मतलब ट्रांसलेटरी करवा ही रहे हो, रोटेशनल करवाओगे तो इसका मतलब AC तो जनरेट होगा ही होगा, उसका तो गेम ही खत्म। अब बचे कौन? दो लोग, कौन कौन? A और AT। क्या A को जीरो किया जा सकता है? कैसे? या तो मोशन ही नहीं करो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करो। आप CTR करवाना चाह रहे हो तो मोशन तो करना पड़ेगा। इट मींस आपने क्या बोला, आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर हम ओनली वेलोसिटी कांस्टेंट कर दें, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दें तो क्या एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा? यस, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। हम 1D में पहुंच गए। 1D में क्या था? 1D में आपने बोला कि इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो गांधी जी याद है क्या? ठीक है, अगर A निकालना है तो dv बाई dt करोगे, dv बाई dt में v कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन इज जीरो, तो आपने v को कांस्टेंट करते एक्सेलरेशन इसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो ट्रांसलेटरी जीरो हो गया, तो फिर ओनली ये ग्राफ आएगा, इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। अगर v कांस्टेंट और ओमेगा कांस्टेंट, अगर v कांस्टेंट और ओमेगा कांस्टेंट, इसका मतलब क्या, ओनली AC बचा, तो फिर एक सिंगल ग्राफ बनेगा। अगर V कांस्टेंट ओमेगा नॉट कांस्टेंट तो अलग ग्राफ बनेगा, V नॉट कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट तो ग्राफ अलग बनेगा, V कांस्टेंट नहीं है ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं है तो ग्राफ अलग बनेगा। ऐसी कंडीशंस डेवलप होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले इसको नोट करो फिर इसके कंडीशंस नोट करते हैं, ये जनरल केस। क्लियर? करो नोट। सबसे पहला पॉइंट लिखो केस 1 में, इफ ओमेगा एंड V आर कांस्टेंट्स। पहला नोट पॉइंट, इफ ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? अगर बेटा ओमेगा कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है कि अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, तो ओमेगा का डिफरेंशिएशन जीरो, तो अल्फा अगर जीरो है तो AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और अगर ओमेगा की वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब AC आएगा ही आएगा। समझे मेरी बात? और V कांस्टेंट है, इसका मतलब लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो इसका तो कोई ग्राफ नहीं बनेगा। क्लियर? तो हम एक सिंगल ग्राफ बना देते हैं, देखना गौर से। क्या यहां पे A आएगा? नहीं। क्या यहां पे A आएगा? नहीं। क्या यहां पे A आएगा? नहीं, ये भी नहीं आएगा। क्लियर? A तो जीरो है, AT आएगा क्या? अगर ये इस हिसाब से ओमेगा से घूम रहा है तो क्या AT आएगा? नहीं आएगा। क्लियर? ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि इसका AC आएगा ही आएगा, तो AC टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, तो ये ग्राफ बनेगा इसका। क्लियर है? डन। ये एक्सेलरेशन प्रोफाइल बनेगी किसकी? CTR की। डन है यहां तक सबको? चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकंड केस, केस 2। अगर मैंने बोल दिया आपको कि वेलोसिटी कांस्टेंट है बट ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, या फिर पहले ये करते हैं कि वेलोसिटी को वेरिएबल ले लेते हैं और ओमेगा को कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है क्या? अगर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल भी नहीं लिख के सिंपल लिख लो इज नॉट कांस्टेंट। अब ओके क्या? अगर v इज नॉट कांस्टेंट मतलब dv बाई dt की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, इसका मतलब a जीरो नहीं होगा। क्लियर और नॉट? ओके सर। ओमेगा कांस्टेंट है,
इसका मतलब 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, बट AC तो आएगा ही आएगा सर। तो दो लोग आए ना फिर, एक तो एक्सेलरेशन लीनियर आ गया और एक तो आ गया रोटेशनल। तो हम ऐसे ही तो सॉल्व कर रहे थे कि लीनियर प्लस रोटेशन इज इक्वल टू CTR। नहीं समझे? समझ गए? तो यहां पे बनाते हैं, सबसे पहले लीनियर T बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ये सेंटर हो गया, इसका एक्सेलरेशन इधर, इसका एक्सेलरेशन इधर, इसका एक्सेलरेशन इस साइड में, इसका भी एक्सेलरेशन इस साइड में, और इसका भी एक्सेलरेशन इस साइड में। समझ गए? नहीं समझ गए? तो ये ट्रांसलेटरी मोशन हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। इसमें ऐड करना है, किसको ऐड करना है भाई? रोटेशन को। CTR है ना, T और R को कंबाइंड करना है। ये तो CTR हुआ, इसके अंदर ऐड करेंगे तो AC तो आएगा। तो सर AC तो लगा ही दो इनसाइड। नहीं समझे? ये आपने AC लगा दिया इनसाइड। क्लियर? 80 है क्या? 80 तो 0 है। अगर मैं इन दोनों का कंबाइंड प्रोसेस बनाऊं, इसको भी यूज कर लिया और इसको भी यूज कर लिया, तो यहां पे ग्राफ बनेगा। समझे मेरी बात? ये हो जाएगा तुम्हारा CTR। CTR, अब CTR के अंदर देखो, CTR का जगह T तो ये रहा, R ये रहा, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट बना देते हैं। AC आ रहा है, A आ रहा है, गौर से समझना। इस पॉइंट पे A लगेगा इस साइड, यहां पे बना A इस साइड, यहां बना A इस साइड, यहां पे बना A दिस साइड। क्लियर? AC बना रहे हैं तो AC इस साइड में, AC यहां पे, AC यहां पे, और AC इस साइड में। क्लियर और नॉट? सबसे ज्यादा या सबसे हाईएस्ट एक्सेलरेटेड पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला। समझे मेरी बात? नहीं समझे? क्योंकि यहां पे क्या हुआ, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट, ये तो एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये तो कम एक्सेलरेट होगा। तो सबसे लोवेस्ट एक्सेलरेटेड पार्टिकल ये है, हाईएस्ट एक्सेलरेटेड पार्टिकल ये है। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर? इसमें इधर आ रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। नहीं समझे? तो ये फाइनल रिलेशन बनेगा। डन है? नोट करो इसको। मान लो नेक्स्ट के अंदर हम कर रहे हैं केस 3, if V is constant but omega is not constant। अगर V कांस्टेंट है तो A इज इक्वल्स टू dV बाई dt इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन 0। लीनियरिटी का ग्राफ तो बनेगा ही नहीं। ओमेगा की बात कर रहे हैं तो ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, तो d ओमेगा बाई dt इज इक्वल्स टू अल्फा इज नॉट 0। तो अल्फा नॉट 0, तो 80 नॉन जीरो, और AC वैसे ही 0 हो नहीं सकता। क्लियर और नॉट? इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले लीनियर का ग्राफ बना, इसके अंदर कुछ भी नहीं बनेगा। ट्रांसलेशन के अंदर ये जाएगा v वेलोसिटी से, दैट इज कांस्टेंट ओनली, एक्सेलरेशन का कोई प्रोफाइल नहीं है। प्लस अगर मैं बात करूं रोटेशनलिटी की, तो यहां पे अगर ये इस साइड में घूम रहा है ओमेगा नॉट कांस्टेंट से, इसका मतलब ये अल्फा लेके आ रहा है। अल्फा है तो इस साइड में जाएगा आपका 80, इस पॉइंट पे जाएगा 80, इस पॉइंट पे जाएगा 80, और इस पॉइंट पे जाएगा 80। क्लियर और नॉट? क्लियर? इस साइड में यहां से AC आएगा, यहां से भी AC बनेगा, यहां से भी AC आएगा, और यहां से भी AC आएगा। क्लियर और नॉट? इन सब का रिजल्टेंट निकलेगा। इसका रिजल्टेंट इस साइड में, इसका रिजल्टेंट इस साइड में, इसका रिजल्टेंट इस साइड में, और इसका रिजल्टेंट इस साइड में। समझे मेरी बात? नहीं समझे? क्लियर है? अब ये बन गया तुम्हारा फाइनल ग्राफ। तो ये प्लस ये इक्वल टू यही बनेगा। तो इट मींस CTR प्रोफाइल क्या बनेगी? CTR प्रोफाइल ये बनेगा।
क्या एक बात हम यहां से बोल सकते हैं, अगर आपका ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, इट मींस एवरी पार्टिकल ऑन सर्कमफेरेंस विल बी एक्सेलरेटेड। किसी का भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा। क्या अगर आपका ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या कोई ऐसा ऐसा मोशन हो सकता है, ऐसा पार्टिकल आ सकता है जहां पे उसका एक्सेलरेशन जीरो हो? मे बी पॉसिबल। ये पार्टिकल का मोशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला पार्टिकल अगर AC की वैल्यू A के इक्वल हो गई तो ये वाला पार्टिकल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ हो जाएगा। मूव तो करेगा ना, इस A की वैल्यू A नेट जीरो हो जाएगा। क्लियर और नॉट? डन है? नोट करो इसको। ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। इसकी प्रोफाइल पता है आपने? जैसे ही बोला उसने कि सर V कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, इट मींस आपने उसका डायग्राम दिमाग में सोच लिया, अच्छा AC इधर लगेगा, AT इधर लगेगा। अब वो स्टेटमेंट पूछ रहा है, एवरी पार्टिकल ऑन CTR having omega is variable, then every particle will rotate with acceleration. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नॉन जीरो एक्सेलरेशन, जीरो होगा ही नहीं किसी का भी एक्सेलरेशन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्लियर? नोट करो इसको फटाफट। लास्ट नेक्स्ट बना लेते हैं बस। लास्ट कर्व क्या बनेगा? फोर्थ केस, जिसके अंदर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट एंड ओमेगा इज आल्सो वेरिएबल। अगर ये हो जाता है तो ए भी जिंदा है, AT भी जिंदा है, AC तो अमर है ना। सर्कुलर कराओगे तो ये तो जिंदा ही रहेगा हमेशा ही। इसका डायरेक्ट में बना रहा हूं, जो हमने फर्स्ट केस किया था, जो जनरलाइज केस किया था। ठीक है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर जाएगा और ये इस साइड में अल्फा से आ रहा है। इट मींस ये इसका एक्सेलरेशन A, ये इसका एक्सेलरेशन A, इस पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन A, यहां पर भी एक्सेलरेशन A, यहां पर भी एक्सेलरेशन A। क्लियर? अब बताओ, AC बनेगा इस साइड, AC बनेगा इस साइड, AC आ जाएगा इस साइड में और AC इस साइड में आ जाएगा। क्लियर? ये बन गया AC, बन गया AC की प्रोफाइल बन गई, A की प्रोफाइल बन गई, AT की प्रोफाइल बना देते हैं। इधर घुमा रहे हो आप इसको, इस साइड में घुमा रहे हो, तो अगर इस साइड में घूम रहा है तो टेंजेंशियल किधर किधर आ जाएगा? इस साइड में टेंजेंशियल बनेगा। बना के देखें तो इस साइड में आएगा आपका AT, इस साइड में आपका आपका AT, इस साइड में आएगा आपका AT। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लीनियर सोचने लग गया। ये आ जाएगा AT, इस साइड में बन रहा है, ये बनेगा AT, इस साइड में बनेगा AT। क्लियर और नॉट? अगर ऐसा मोशन होता है, क्या मल्टीपल पॉइंट्स, क्या मल्टीपल पॉइंट्स आपके कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो सकते हैं क्या? यस, हो सकते हैं। देखो गौर से, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी हो सकता है और ये पॉइंट और ये पॉइंट भी हो सकता है। अगर मैंने बोल दिया A की वैल्यू AC के इक्वल होगी तो AT रह जाएगा, तो ये वाला पॉइंट फिर मोशन में आ जाएगा, फिर तो जीरो हुआ नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस पॉइंट के ऊपर A अगर AT के इक्वल हो गया तो AC जिंदा है। ये पॉइंट अगर A और AC दोनों है और ये तो इधर जा रहा है, तो J कैप I कैप है और J कैप भी है, तो भी पार्टिकल मोशन तो कर रहा है। इसका मतलब यहां और यहां लग रहा है कि ये जीरो हो सकता है, बट ये हो सकता है क्या? नहीं। तो अल्टीमेटली मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, ओमेगा अगर कांस्टेंट नहीं करोगे तब तक आपके पास में एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, कुछ ही कर लो। जैसे आप ओमेगा कांस्टेंट कर देते हो, इट मींस आपका एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा ओमेगा कांस्टेंट पे कि आपको इस पॉइंट के ऊपर AC तो इधर लग रहा है, AT है नहीं, A इधर लग रहा है, तो A और AC दोनों जीरो हो सकते हैं। ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी मूविंग आ जाएगा। समझे मेरी बात? ये फाइनल प्रोफाइल बनेगा। अब इसका ये रिजल्टेंट हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, इधर ही होगा इसका। तो क्लियर? दो के रिजल्टेंट कंफर्मेशन में है, दो के रिजल्टेंट कंफर्मेशन में नहीं है।
क्लियर हुआ? ये इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। मान लो ए ज्यादा है, मैं लिख देता हूं, चलो, इफ ए का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है एसी से, तो ए ज्यादा एसी कम, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, तो इस रिजल्टेंट और इस रिजल्टेंट इधर। अगर यहां पे आ रहा है तो मतलब एसी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है किससे, ए से। समझे नहीं समझे? इस साइड में बात करें, ए की वैल्यू अगर इस साइड में जा रहा है तो ए की वैल्यू अगर 80 से ज्यादा हो गई तो इसका मतलब इस साइड में जाएगा। यहां पे 80 की वैल्यू अगर ए से ज्यादा होगी तो ये इस साइड में जाएगा। क्लियर और नॉट? नोट करो फिर फटाफट। तो ये था आपका सीटीआर। अब एक और सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, क्या आप काइनेटिक एनर्जी निकाल पाओगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डूइंग सीटीआर, तो उसके बारे में बात करते हैं लास्ट, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर? नोट करो फटाफट। इतना एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए कभी कभी भी। क्या तुम्हारा दिमाग छोटा है? दिमाग छोटा नहीं है, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। चलो चलो करते हैं, टॉपिक करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन। मान लो एक पार्टिकल है जो यहां से इस साइड में मोशन कर रहा है v वेलोसिटी के साथ में, और साथ साथ में ये ओमेगा भी कर रहा है, मतलब ये रोटेट भी कर रहा है। क्या मैं इसको CTR बोल दूं? सही बात है। इसके पास में एनर्जी कौन कौन सी होगी? देखो, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये यहां से धरती माता के साथ में कांटेक्ट में है ना। क्लियर? अगर मैं ये बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर हाफ mv² होगा। सही बात है क्या? नहीं। CTR को कैसे सॉल्व करते हो? सर पहले T बना दो, T बना दो, T है क्या तुम इसकी वेलोसिटी v आ रही है, तो आप इसके अबाउट क्या बोलोगे? सर इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी। सही बात है। अगर ये रोटेट कर रहा है और हमें इसके अबाउट ही रोटेट करवाना है ओमेगा, तो हम I किसके अबाउट निकाल रहे हैं? इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ I ओमेगा²। I कहां से निकाला तुमने? यहीं से तो निकाला, इस एक्सिस के अबाउट। क्या मैं इसको IG बोल दूं चलेगा? नहीं समझे? समझ गए? तो अब देखो, अब मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी फॉर CTR बॉडी, तो क्या हो जानी चाहिए? ये ट्रांसलेटरी प्लस रोटरी मोशन, तो हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा²। ऐसे बोलेंगे। I किसके अबाउट निकाला? G के अबाउट निकाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? V को हम क्या लिख सकते हैं? V = R ओमेगा। हमने बोल दिया इफ V = R ओमेगा। याद करो मैंने एक चीज लिखवाई थी, अगर V ज्यादा हो जाता है R ओमेगा से तो क्या है? फॉरवर्ड स्लिप है। याद करो, S इज ग्रेटर देन 2πr हो जाता है, फॉरवर्ड स्लिप। S इज लेस देन 2πr, इट मींस बैकवर्ड स्लिप। V इज ग्रेटर देन R ओमेगा, फॉरवर्ड स्लिप। V इज लेस देन R ओमेगा, बैकवर्ड स्लिप। V = R ओमेगा, नो स्लिप, मींस प्योर रोलिंग। तो क्या हम यहां से एक टॉपिक उठा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। ये कैसे आएगा ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हाफ m, v को क्या लिखा? R ओमेगा, तो क्या ये हो गया R² ओमेगा² हो गया? नहीं समझे? हाफ IG ओमेगा²। अब गौर से देखना, मैंने हाफ लिख लिया, यहां पे लिखा mR² प्लस IG इंटू ओमेगा²। क्या ये आया? क्या ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है? क्या होता है? IG को शिफ्ट कर रहे हैं हम कहां पे? रेडियस पे, mR²। क्या मैं इस एक्सिस को पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के यहां पे शिफ्ट कर दूं तो IG प्लस mR² नहीं हो जाएगा क्या? तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं, गौर से सुनना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ CTR बॉडी इज इक्वल टू I हाफ, देखना
एम आर स्क्वायर प्लस आई जी की वैल्यू को मैं आई लिख दूं किसके अबाउट, कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट। समझे मेरी बात, नहीं समझे? ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी मैंने भाई, इसके अबाउट निकालो। यहां देखो, ये है तुम्हारी रोटेशनल एक्सिस, यही तो तुमने आई जी निकाला, तुमने इस आई जी को उठा के यहां पे रख दिया, तो ये डिस्टेंस कितनी है, आर है ना, तो आई जी प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू इस पॉइंट के अबाउट आ गया। तो मैं यही तो बोलूंगा ना, हाफ क्या आ जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज आई सी, व्हाट इज आई सी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कॉन्टैक्ट पॉइंट। क्लियर और नॉट, ये ध्यान रखना। अब एक बात बताओ, कौन सा पॉइंट ज्यादा इजी है, सेंटर ऑफ मास ज्यादा इजी है कि ये वाला इजी है, कॉन्टैक्ट पॉइंट इजी है? कॉन्टैक्ट पॉइंट इजी है, क्यों? क्योंकि आपको ओमेगा तो देगा, डिस्क का टाइप दे देगा, आर दे देगा, तो आपको वी दिया नहीं दिया आपको मतलब नहीं है, क्योंकि आप वी इक्वल टू आर ओमेगा फिर भी कर लोगे, लेकिन ये ऐड करना भूल जाओगे। तो इसलिए सी टी आर के अंदर सीधा करो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन आई कहां से निकालना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट से निकालना पड़ेगा। समझे मेरी बात, नहीं समझे? क्लियर है? नोट करो फटाफट।